का आरडीएक्स दया, 400 किलो का आरडीएक्स। ये पाशा 1-1 किलो की ईंटें बना रहे हैं ना आरडीएक्स की। हाँ सर, वो भी कई सारे आईडी डेटोनेटर्स के साथ। मगर दया, 400 किलो का आरडीएक्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे किसी बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है। वो 1-1 किलो की ईंट शहर में कहीं पर भी रख सकता है। इसका मतलब है सर, वो एक नहीं बहुत सारे ब्लास्ट करने का प्लान कर रहा है, वो भी शहर के अलग अलग हिस्सों में। दया, स्ट्राइकर ने बताया ना हमें कि उसका भाई ये पाशा सभी डिलीवरी बॉयज के साथ दोस्ती बना रहा है। इस क्लाउड किचन की आड़ में इस डिलीवरी बॉयज के जरिए पूरे शहर में वो आरडीएक्स रखने का प्लान बना रहा है। और क्योंकि आज कर्फ्यू और वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए सिर्फ फूड डिलीवरी बॉयज अलाउड है रास्ते पर। तो एक काम करो, शहर में जितने भी फूड डिलीवरी एप्स हैं, उनसे जाकर पता लगाओ कि उनके कितने डिलीवरी बॉयज ऑफ ड्यूटी है, जो छुट्टी पर है। ये ऑफ ड्यूटी डिलीवरी बॉयज ही शहर में आरडीएक्स प्लांट करेंगे। तुम हो इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड? हाँ, पाशा को मैंने ही रखा था और डिलीवरी वालों का इस्तेमाल करना भी मेरा ही आइडिया था। यानी बबलू और मन्ना को तुमने जानबूझ के मरवाया? हाँ, ताकि तुम लोगों के हाथ 100 किलो आरडीएक्स लग जाए और कर्फ्यू लगने के बाद बाकी का 400 किलो आरडीएक्स हम आसानी से जगह जगह पहुंचा पाए। वाह, हीरोइन जैसी शक्ल और लोमड़ी जैसा दिमाग। अगर सीआईडी में होती तो बहुत आगे जाती है, पर क्या करें, जुर्म की लाइफलाइन बहुत छोटी होती है। चल, जिंदगी छोटी ही सही, लेकिन आखिरी दिन तुम्हारे साथ बिताना अच्छा लगा। तो अब प्लान क्या है? पाशा सभी बॉम्ब्स को उनके ट्रिगर के साथ एक सीक्रेट रूम में रखेगा। उसके बाद सारे डिलीवरी बॉयज उन बॉम्ब्स को शहर के कोने कोने तक पहुंचा देंगे। इतने धमाके होंगे, इतने धमाके होंगे कि ये शहर मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारा देश 100 साल पीछे चला जाएगा। एक सीआईडी ऑफिसर को यह सब बता रही है, डर नहीं लग रहा? बाकियों के लिए होगे तुम सीआईडी, मेरे लिए तो बहुत खास, बहुत कीमती, बहुत अनमोल। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तो मुझे मार डालो या फिर जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थाम लो। मैं जानती हूं तुम भी मेरी तरह बहुत तन्हा हो। हम दोनों साथ मिलके एक दूसरे के सारे सपने पूरे करेंगे। हमारे जितने भी खबरी है सबको हाई अलर्ट पे रखो। अभिजीत के बारे में हमें कोई भी जानकारी मिले तुरंत इन्फॉर्म कर देना, उसे ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जाओ काम पे लग जाओ। हाँ सर। होम मिनिस्टर के साथ बात हुई है, हमें सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट मिलने वाला है, जितने भी डिलीवरी बॉयज है उनके लोकेशन बताने के लिए। सर, इन लोगों का कोई कॉमन लोकेशन तो जरूर होगा जहां से ये लोग ये आरडीएक्स के पैकेट्स रेडी करके ये पाशा इनको देता होगा। अभिजीत की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर, अभिजीत की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। न जाने आज के आतंकवादी हमले में इसका क्या रोल रहने वाला है। दया, एक सीधी बात पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या अभिजीत आतंकवादियों से मिला है? मेरा दिल तो कह रहा है नहीं, पर जब दिमाग से सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है। और आप ही ने हमें सिखाया है कि हमेशा दिल की नहीं दिमाग की बात सुनो। मैं वही कर रहा हूँ सर। बिल्कुल सही कहा तुमने दया। तो अब बताओ कहाँ जा सकता है अभिजीत? सर, उसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स है मैंने वहाँ पे पता किया, पर कहीं कुछ हाथ नहीं लगा अभी तक तो कुछ नहीं। जरा सोचो दया, अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है और एक इंटेलिजेंट सीआईडी ऑफिसर है। वो जरूर उस मैडम एक्स को किसी ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां हम सोच भी नहीं सकते। ढूंढने की बात तो छोड़ो। हाँ सर, पर कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, वही समझ में नहीं आ रहा। सोचो दया, कौन सी जगह हो सकती है? कोई ऐसी जगह जहां इस केस को छोड़कर तुम भी नहीं जाओगे। मेरा घर?
एग्जैक्टली दया, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। कॉफी में गर्म है, अभी भी यहीं कहीं होना चाहिए। जानता तो तुम्हें मालूम चल गया कि मैं तुम्हारे घर पे छुपा हूं, इसलिए वक्त रहते निकल गया। सॉरी, टाइम नहीं मिला कॉफी के मग साफ करने का, और सोफा भी थोड़ा गंदा हो गया। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो सभी सीआईडी ऑफिसर्स को लेके एक दिन के लिए शहर से बाहर चले जाओ। तुम्हें भाई माना है, तुम्हें खो नहीं सकता, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ये केस औरों जैसा नहीं है, इन लोगों को रोकना आसान नहीं है, इसलिए खुद को बचाओ। शहर से बाहर जाने की तो छोड़ो, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ढूंढ के घुटनों पे बिठाऊंगा, वरना मेरा नाम दया नहीं। उस घाटकोपर वाले डिलीवरी बॉय तक पहुंची तुम? सर बस पहुंचे, उसकी फोन के लोकेशन से 100 मीटर दूरी पे। पाशा के साथ तो टच में था, उसे पकड़ो, वो बचना नहीं चाहिए। ओह नो सर, सर सर इसे किसी ने गोली मार दी है। क्या? पहले मुन्ना, फिर बबलू और अभी डिलीवरी वाला। सर ये आतंकी एक एक करके सबको खत्म कर रहा है जो उसके लिए काम करते थे, ताकि हम उस तक पहुंच ना सके। हाँ सर, हाँ पंकज, मिला डिलीवरी वाला? उसी को ढूंढ रहा हूं। मिला कि नहीं? नहीं सर, नहीं मिला, ढूंढ रहा हूं सर। ढूंढो, जल्दी ढूंढो। अरे मिला कि नहीं डिलीवरी वाला? उसकी लाश मिली है सर। ठीक वैसे ही गोली मारी है। हाँ सर। उनका चार डिलीवरी बॉयज को मार डाला है उन लोगों ने। सर बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार वो लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। इतने बड़े स्केल पे अटैक पहले कभी नहीं देखा सर। पंकज, 400 किलो का आरडीएक्स कोई अलमारी में सजा कर रखने के लिए नहीं लाता। हाँ सर, उनके पास वो विदेशी सोफिस्टिकेटेड हथियार भी तो हैं। सर ये लोग हमसे एक कदम आगे चल रहे हैं। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, कोई भी सीआईडी के आगे नहीं हो सकता। बस एक डिलीवरी बॉय मिल जाए ना, तो हम उन आतंकवादियों तक पहुंच सकते हैं। सर हमारी लिस्ट में जो एक डिलीवरी बॉय बचा है उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। वो हमसे करीब 1 घंटा दूर है, हिम्मत नगर में। दया तो हिम्मत नगर में ही है। बस तुम लोग पहुंचो उधर, मैं दया को फोन करता हूँ। हाँ सर। दया, मैं तुम्हें एक डिलीवरी बॉय का लोकेशन भेज रहा हूँ।